नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में विषय विज्ञान चल रहा है। पीडीएफ आपको पता है कैसे डाउनलोड करना है। ग्रुप में जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सभी के लिए एक सूचना कि कोई व्यक्ति जो कि परीक्षा दिला रहा है टेट का और अगर उसका एग्ज़ाम सेंटर भारत माता स्कूल जो कि टाटीबंध में है, अगर यहाँ पर है तो मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा परीक्षा के दौरान, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। यदि संभव हो आपसे मिलना तो आप वहाँ पर मिलिए, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हम इसलिए ये सूचना दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी उन सब्सक्राइबर से, उन सपोर्टर से मिले जिन्होंने हमें यूट्यूब पर एक इनिशियल स्टेज से यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और लगातार इस प्रकार के अपडेट वीडियो और जानकारी वाले वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। एक जहाज समुद्र में तैरता है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक पिंड अवश्य ही तैरता है, या जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार से कम है, या फिर जहाज के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार के बराबर हो जाता है, या फिर जहाज पर उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर चारों दिए हुए हैं, इसमें से फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो जहाज जो डूबा हुआ भाग रहता है वो पानी का भार जो है जहाज के भार के बराबर हो जाता है, जो विस्थापित पानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा? ऑप्शन है बर्फ और पानी की मात्रा के अनुसार ऊपर उठ सकता है या नीचे गिर सकता है, या फिर वहीं रहेगा या नीचे गिर जाएगा या फिर ऊंचा हो जाएगा। तो बताइए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? वही रहेगा, क्योंकि जब आप बर्फ डालेंगे तो बर्फ के स्थान का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली उसी के बराबर रहेगा। इसलिए पानी जब मतलब बर्फ जब वो घुल जाएगा तो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल गति कर रही है, दोनों पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल। देखिए ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि ये सेम लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आप पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा एक बार इत्मीनान से। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पहिए पर पीछे की ओर लगेगा घर्षण और पिछले पहिए पर आगे की ओर घर्षण का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, चौथाई या फिर आधा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथाई। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ध्यान रखिएगा, नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से बनाइएगा। तो इसमें फाइनल आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पॉज करके आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि लंबे लंबे ऑप्शन जो होते हैं उसको आपको डबल पढ़ के, ट्रिपल पढ़ के आपको समझना होता है, फिर आप आंसर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली आंसर अभी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है लोहे का चुंबक बनना, विद्युत बल्ब का जलना, दही का जमना या कांच की छड़ का विद्युतमय होना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। 128 नंबर देखते हैं। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यह नियम कहलाता है। आपके ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट देखते हैं। छोटी आंतें प्रमुख स्थान है। ऑप्शन है हार्मोन उत्पादन के लिए, पाचन और अवशोषण के लिए, केवल पानी के अवशोषण के लिए, या फिर ये सभी। तो छोटी आंत जो होती है वो पाचन और अवशोषण दोनों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी। सभी सजीवों का एक सामान्य लक्षण है। ऑप्शन है वे एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या वृद्धि करते हैं और अंत में मर जाते हैं। उनके शरीर में रुधिर पाया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? वे वृद्धि करते हैं और मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से हरित गृह गैसों का समूह है। इत्मीनान से पढ़िए, हरित गृह गैसों का समूह। 4 ऑप्शन आप सभी को दिए हुए हैं। इसमें फाइनल आंसर होने वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी बोला जाता है इसको, CFC। ठीक है, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हिंदी में न लिखा रहे तो समझ जाइएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़े शहरों में 50% वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है स्वचालित वाहनों द्वारा परिवहन, औद्योगिक सक्रियता, कीटनाशकों का उपयोग या फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो इसका फाइनल आंसर आएगा स्वचालित वाहनों का परिवहन। ये मुख्य कारण है वायुमंडलीय प्रदूषण का। रेड डाटा बुक में किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं का, विलुप्त प्राय जीवों का, वनों एवं जंगलों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा विलुप्त प्राय जीवों का, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। मैं फाइनल आंसर आप सभी को बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, विकास एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए किसका उपयोग आवश्यक है? आपके ऑप्शन है धर्म का, धन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रोफेसर पियाजे, ब्रूनर, डेविड आसुबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा पियाजे। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? आपके ऑप्शन है व्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ये सभी। छात्र केंद्रित अधिगम से छात्रों की किस योग्यता में वृद्धि होती है? आपके ऑप्शन है ज्ञान प्रत्यास्मरण, बौद्धिक सामर्थ्य, ज्ञान के वर्गीकरण एवं आयोजन की योग्यता में या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में किन सहायक साधनों का प्रयोग लाभदायक है? ऑप्शन है दृश्य साधन, श्रव्य साधन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखना और सुनना दोनों ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोज विधि से शिक्षण का अर्थ है ढूंढ निकालना, खोजना, निर्धारित करना और स्वयं के लिए एक आकृति बना लेना। खोज का अर्थ है अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यह कथन किनका है? ऑप्शन है जॉन डीवी, प्रोफेसर ब्रूनर, सकमेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो दर्पण से वस्तु की दूरी आपको पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर आप सभी को दे दिया हूं, यहाँ पर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है? ऑप्शन है विज्ञान शिक्षण, टोली शिक्षण, कक्षा में या फिर मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा टोली शिक्षण में आएगा। वह कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है व्याख्यान विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा विश्लेषण विधि, जिसमें किसी वस्तु तथा तथ्य के को विभाजित किया जाता है। नींबू खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है टार्ट्रिक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताइए, इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। इसमें आता है सिट्रिक एसिड। तो देखिए दोस्तों, ये आपका था लास्ट प्रैक्टिस सेट साइंस का। तो इसी तरह से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट वीडियो, साथ ही विभिन्न क्लासेस हम आप सभी के लिए लाने वाले हैं। C-TET के लिए की परीक्षा जो होगी वो दिसंबर में लगभग होने वाली है। तो हम कुछ दिनों बाद ही C-TET के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो लगे रहिएगा, बने रहेगा और आप सभी की परीक्षा अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के साथ विदा लेता हूं। और चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।